22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हैं। हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल हैं, मुजफ्फरनगर शहर विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। 16-17 साल की जब उम्र थी तब इन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। कार सेवक के रूप में 1990 में जब कार सेवक के रूप में वो अयोध्या गए थे तब भी वो उसमें शामिल रहे। लगातार आप राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। अब एक सपना पूरा होने जा रहा है, कैसा लगता है? पहले शब्दों में आपसे पूछूंगा। देखिए, बहुत ही अच्छा अवसर हमारे लिए, हमारे सब साथियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। जब कोई गली मोहल्ले में मंदिर बनता है तभी सबको खुशी होती है। अब भगवान राम के इस मंदिर के लिए, अयोध्या के मंदिर के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने संघर्ष किया। कम आयु में एक संघ का संसेवक होने के नाते, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता होने के नाते जुड़ने का अवसर मिला। 1983 में एक कार्यक्रम हुआ था राजकीय इंटर कॉलेज में। आप बताएंगे कि जब 16-17 साल आपकी उम्र थी, आपने उस आंदोलन में भाग लिया था, क्या वो कार्यक्रम था? जो कार्यक्रम, जो वर्तमान में कथावाचक हैं पूज्य विजय कुशल जी महाराज, उसमें संघ के जिला प्रचारक थे आरएसएस के, जयपाल जी, ज्ञान जी, प्रेम जी, शिवचरण जी और बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूं, उनका नाम मैंने लिया। ऐसे सब लोगों ने विजय कुशल जी का संकल्प था कि यहाँ से राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया जाए। तो मुजफ्फरनगर में आज़ादी के बाद पहली बार वो आंदोलन मुजफ्फरनगर शुरू हुआ, ऐसी मान्यता है। गुलजार लाल नंदा तत्कालीन पूर्व राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में आए। गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में बहुत विशाल एक हुआ और राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन यहाँ से छिड़ा। और उसका परिणाम ये हुआ कि लगातार भीषण आंदोलन चला, वहां से लोग गए, फिर कासेवा ये कार्यक्रम शुरू हुए अलग प्रकार के। माननीय अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले, शिला पूजन, ज्योति पूजन, ईंटें आती थी सब घरों में कि शिलाएं प्रत्येक व्यक्ति के परिवार से जानी चाहिए। एक शिला यानी ₹1.25, ₹1.25 दे दे भैया राम मंदिर के नाम का, ऐसा नारा लगा करके हर घर में शिला पूजन, और घर से पूजा पूजन करके फिर अयोध्या गई। वहां पे रुपया दिया लोगों ने, जिसपे ईंट नहीं दे पाए तो ₹1.25 दे दिया और सबका उसके अंदर मतलब ये जन मंदिर बने, जनता का मंदिर बने, जनता के द्वारा बने, ऐसा पूरे देश के अंदर जन जागरण हुआ। अब 40 साल उस बात को हो गए। 40 साल बाद कपिल देव अग्रवाल को कैसा लग रहा है कि राम मंदिर भव्य रूप में बन रहा है, बन गया है, अब रामलला उसमें विराजमान होंगे, तो कैसा लगता है कपिल देव अग्रवाल को? 40 साल पहले जो लड़ाई एक बालक के रूप में शुरू करी थी, आज वो सपना पूरा हुआ। हाँ, निश्चित रूप से उस हमारी आंखों के सामने वो संघर्ष है। झगड़े, दंगे, कर्फ्यू, मारकाट, सख्ती, पर लोग अड़े रहे, डटे रहे, क्योंकि भावनात्मक विषय था। उसको राजनीतिक रूप से देखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति भाजपा तो थी भी नहीं उस समय, बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन जन आंदोलन था। जनता और राम एक ऐसा नाम है जिससे हर व्यक्ति जुड़ा है। उठते के साथ ही राम राम करता है, राम राम करता है, हनुमान जी चालीसा करता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, रामचरितमानस का, बहुत छोटे, उससे भी छोटे थे और गांव में रहते थे, तब वो सुबह उठते के साथ ही 5 बजे वो घूल घूमने वाला प्लेयर हुआ करता था, उस पर रामचरितमानस सुना करते थे, जब जानते भी थे। फिर वहां जहाँ वो करता था, एक हमारे पंडित जी थे, जहाँ वो होता था, वहां रामचरितमानस पढ़ने के लिए जाया करते, बुलाया जाता बच्चों को कि भाई रामायण पढ़ो, रामायण पढ़ना सीखो। तब तक राम मंदिर का आंदोलन कहीं नहीं था, तो तब से जुड़ाव है। गांव में घूमते थे तो राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, बड़ों का आशीष। तो राम को भी नहीं जानते राम कौन है, तब से राम राम होती थी। तो राम का नाम सबके दिल में, मन में, मस्तिष्क में ऐसा समाहित हमेशा रहा। तो जब राम के मंदिर का विषय आया तो सबको लगा नहीं बनना चाहिए। और कुछ लोग, मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज का विरोधी नहीं था, कुछ पॉलिटिकल लोग या मुस्लिम मानसिकता के लोग इसको हमेशा उकसाने का काम करते रहे। उन्होंने इसको उकसाया कि नहीं, मंदिर नहीं बना, क्योंकि उसके कारण से उनके समाचार पत्रों में नाम छपते थे, टेलीविजन पर नाम आता था, उनको बातचीत में बुलाया जाता था, मीटिंग में बुलाया जाता था, समझौते में बुलाया जाता था उनको। तो ये तो आम मुसलमान तब विरोधी तरह आम आज विरोधी है, ये पक्की बात है। और कुछ लोग थे जो इसका विरोध करते थे। तो 1990 में जब कार सेवक के रूप में आप अयोध्या जी गए, तो क्या वो आंदोलन था? अपनी आंखों देखी बताएंगे क्या घटनाक्रम पूरा वहां, क्योंकि घटा था, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी,
तो क्या एक दृश्य था। बहुत लोगों ने गिरफ्तारियां दी, गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई। जितने कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, एसडी, झांसी की रानी, जैन डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ये सब जेलों से पट गए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लाठीचार्ज, गोलियां, जो होता था। और बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया, कोई यहाँ पे आएगा नहीं, परिंदा पर नहीं मार सकता। तो लोग पैदल, जहां तक ट्रेनें मिली वहां से चलती है, ना रास्ते में कपड़ा है, ना सामान है, ना जूते हैं, चलते रहे। और कहीं रोटी मिल गई तो मिल गई, कहीं खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, लोग चलते रहे। यानी इस संकल्प के साथ कि वहां लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। और अडवाणी जी, उमा भारती जी, ये सब वरिष्ठ लोग, चिदम्बरा जी सब वहां पर थे और आह्वान करते नहीं, इसको ध्वस्त नहीं करना है। लेकिन जुनून इतना था, जोश इतना लोगों में था कि लोग भाग कर उसके ऊपर चढ़ गए, उसको ढांचे उठाया, उसको सारे के सारे को सरयू नदी में प्रवाहित किया। एक ऐसा आंदोलन ये लगातार रहा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना हुई है। और जिन लोगों ने, जो नई पीढ़ी है, जिसे नहीं देखा उस चीज को, तो उनके लिए वास्तव में एक ऐसा अकल्पनीय ऐसा लगता है। हमको भी देख कर लगता है कि इतने बड़े ढांचे के ऊपर, इतने बड़े गुंबद के ऊपर लोग कैसे चढ़ सकते हैं। तो 40 साल बाद आपका सपना साकार हुआ, कैसा महसूस करते हैं कपिल देव अग्रवाल कार सेवक के रूप में। ये निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है, सबके लिए गर्व का विषय है। मैंने आपको बताया कि भगवान राम का नाम या भगवान राम का मंदिर, कुछ सामान्य मंदिर नहीं। राम मंदिर तो घर घर के अंदर है, राम की प्रतिमाएं तो हर घर के अंदर विराजमान है, कैलेंडर हर घर में टंगा है, राम नाम सब लेते हैं। और राम मंदिर पूरी दुनिया में रहने वाले, किसी भी रूप में भगवान राम को मानने वाले, राम के प्रति आस्था रखने वाले, हिंदू संस्कृति को मानने वाले, हिंदू संस्कृति पर आस्था रखने वाले, ऐसे सब लोगों की ऊर्जा का, शक्ति का, मार्गदर्शन का, प्रेरणा का ये मंदिर बना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, सबका पैसा लगा है। तो बहुत गरीब व्यक्ति था, उसने भी 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, 2.5 रुपया उसने जरूर दिया। मेरी 5 ईंट, मेरी 2 ईंट, मेरी 1 ईंट। जो रिक्शा वाला था वो भी, जब यहाँ कैंप लगते थे शिव मूर्ति पे कहीं कि भाई 1.25 रुपया सबको डालना है, तो हर व्यक्ति, रिक्शा वाला भी रिक्शा 1.25 रुपया उसके अंदर डाल के जाता था। सवारी हो तो 5 रुपये डालता था, 2 रुपये डालता था कि अरे भाई 1 ईंट मेरी भी इसके अंदर। तो ये भावना था, वो विषय था, ये सब उसके अंदर जुड़े। और मुझको लगता है कि ईश्वर ने भी सबका मान रखा, सबकी भावना का सम्मान रखा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में दिया, तो ये बड़ी बात हुई है। और आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुस्लिम समाज का भी, तो प्रसन्नतापूर्वक इसको बनवाने में सहयोग कर रहा है। किसी प्रकार का कोई प्रतिकार, किसी प्रकार का विरोध ये नहीं है। तो निश्चित रूप से देश की एकता, देश की अखंडता का ये प्रतीक बन करके मंदिर खड़ा हुआ, ऐसा मुझको लगता है। कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दृढ़ संकल्प था, उसकी भी एक वजह मानी जा सकती है कि उन्हीं की वजह से। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने अपने एजेंडे में रखा कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया, मर्यादा का ख्याल रखा। पिछले कार्यकाल में नहीं कर पाए, इस कार्यकाल में हुआ। करना चाहते अगर सरकारी ताकत इस्तेमाल करते, क्या पता पिछली बार ही कर लेते, लेकिन नहीं किया। कोर्ट ने जो आदेश दिया, जब कोर्ट का आदेश हुआ, उसका सम्मान करते हुए फिर उसका रास्ता प्रशस्त हुआ बनने का। तो निश्चित रूप से ये भी किसी भी सरकार के लिए, एक संवेदनशील सरकार के लिए, एक जवाबदेह सरकार के लिए एक बड़ा विषय है कि प्रधानमंत्री जी ने, जबकि विश्व हिंदू परिषद का बहुत दबाव था कि मंदिर पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मर्यादा का ख्याल रखा, संवेदना रखी, धैर्य रखा, तो शायद भगवान राम ने साथ दिया। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, रामलला अपनी जगह आ रहे हैं, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे समाज को, लोग जश्न मनाएं किस तरह, क्योंकि बहुत लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर मिल रहा है। खुशी मनाएं, दीपक जलाएं, उत्सव मनाएं। और मैं तो चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, इस सबको आना चाहिए, मुस्लिम समाज को इसमें आगे आना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भावना का सम्मान करेंगे, तब ये देश मजबूत बनेगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, सबको आत्मनिर्भर बनाना है, सबको आगे बढ़ाना है, तो सब लोग सामूहिक रूप से एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, भावनाओं का सम्मान करेंगे, तब ये देश आगे बढ़ सकेगा। तो मेरा निवेदन है कि सब लोग मिलकर इसमें सहयोग करें, किसी भी रूप में दीपक न जलाएं, पटाखे छुड़ाएं, पर किसी न किसी रूप में उत्साह जरूर मनाएं, सहयोग करें, और हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। इस संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो ये थे मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिन्होंने कहा कि पूरे देश को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जश्न के साथ मनाना चाहिए, भेदभाव से हट करके मनाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बन सके। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।